ठीक है, चलते हैं हम अब किस बात पे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज पे ही चलते हैं। सबसे पहले तो आई वांट एवरीवन टू रिकॉल कुछ कुछ एएस से, कि कुछ कुछ एएस की बातें याद रखनी है, क्योंकि आदि इसमें एएस है, आदि कुछ नई चीजें हैं वो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने कल ही बताया था, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, इट विल ऑलवेज बी ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, कुछ केस सिनेरियोज में हो सकता है यू माइट हैव टू गिव योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मोर देन वन सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन वो केस सिनेरियोज बहुत ही क्लोज टू नल होते, देर एब्सोल्युटली लाइक नल, ठीक है। और वो ज्यादातर एग्जामिनर आपको करके देगा, आप खुद भी कोशिश ये करोगे हमारी वन सिग्निफिकेंट ही हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपकी हमेशा एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी, जो आप प्रिंसिपल कोट करते हो, यानी अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ठीक है जी, मैंने सी बना दिया, ए प्लस बी ऐड कर दिया, तो अब जो मेरा असली में आंसर है वो अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा तक नहीं होगा, ठीक है जी। इस बात को समझने की, इस बात को इंटरनलाइज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की आई होप सबको एएस से याद हो, नहीं याद होंगी तो अभी रिफ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। ए दिया हुआ है मैंने आपको 2.05 प्लस माइनस 0.01, बी मैंने आपको दिया हुआ है 3.0 प्लस माइनस 0.5, ठीक है जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो लेट्स ऐड ए एंड बी। तो हमने जब ऐड किया तो 2.05 प्लस 3.0, हमारे पास आंसर आता है 5.05, ठीक है जी। ये तो हमने कल भी कैलकुलेट किया था, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन टू द फैक्ट, क्या हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा और कोई ऑपरेशन ना हो, तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट ऐड अप दी अनसर्टेनिटीज। तो डेल्टा सी विल बिकम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए क्या है, वो था 0.01, डेल्टा बी क्या था, वो था 0.5। ये जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ रहा है 0.5, ठीक है जी, सॉरी 0.51। अब आप कोट कैसे करोगे अपना फाइनल आंसर, आप कोट करोगे अपना oops, आप कोट करोगे अपना फाइनल आंसर एज सी इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी ऑलवेज टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो प्लस माइनस ये लिखेंगे हम 0.5, एक सिग्निफिकेंट फिगर, और इसको हम उतनी डेसिमल प्लेसेस तक लिख के लिखेंगे जहां तक इसकी अनसर्टेनिटी, जितनी जहां तक इसकी डेसिमल प्लेसेस आ रही। तो ये नजर आ रहा है हमें पहली डेसिमल पॉइंट है, तो यानी हम इधर भी पहले डेसिमल पॉइंट तक आंसर देंगे, यानी 5.1 प्लस माइनस 0.5, ठीक है जी ना। ये पहले वाले जो रूल सिखाए हैं ये सारे राउंडिंग ऑफ करने के, ठीक है जी, वो क्यों सिखाए और अब ये इतना डिफरेंट क्यों कर दिया। एक सेकेंड दो, मैं ये पीडीएफ सही कर लूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ दैट कल की मिस है। तो लेट मी जस्ट सी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 0.51, और ये आ गया हमारे पास सी, दैट विल बी 5.1 प्लस माइनस 0.5, ठीक है जी। अच्छा ना, कल के रूल्स जो पढ़े हैं वो भी याद रखने, ये नहीं कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो इरेडिकेट हो गया। वो इसलिए क्योंकि टेबल्स में यू विल गेट बोथ, आपको कभी कहेंगे अनसर्टेनिटी के साथ दो आंसर, आपको कहीं कभी कहेंगे अनसर्टेनिटीज के बगैर दो आंसर, ठीक है जी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉलम्स दैट यू गेट इन योर टेबल्स, तो हमें वो सब फिल करनी आनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये बता रहा हूं कि व्हेन यू विल बी डूइंग द रूल्स, जब आप रूल से सॉल्व कर रहे होगे, जो भी मैंने रूल सिखाए हैं, ठीक है, तो चाहे इस वाले मेथड से करना चाहो या चाहे उस वाले मेथड से करना चाहो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके आंसर्स एज लॉन्ग एज सीआई वाला सवाल बना रहा है तो आपके आंसर्स मैचअप ही करेंगे, ठीक है, विल बी लुकिंग इनटू दैट। लेकिन अभी जो है पहले हम अनसर्टेनिटीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या करना है, उठा के दोनों अनसर्टेनिटीज ऐड कर देनी है और कुछ भी नहीं सोचना इस बारे में, ठीक है। लेट्स डू ए माइनस बी एज वेल। तो ए क्या है, ए जो है वो 2.05 है, so this is 2.05, b क्या था, b is 3, so this becomes minus 0.05, sorry, minus 0.95, right? So 2.05 minus 3, that is minus 0.95। आपसा आ गई है, आपसा काफी लेट आई है, माइनस 0.95। अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, अनसर्टेनिटी चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब तक है एक ही तरीके से निकलेगी, डेल्टा सी विल इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना, माइनस नहीं कर देना इसमें अनसर्टेनिटीज। इसमें भी 0.01 प्लस 0.5 इधर ही कर लेते हैं, 0.01 प्लस 0.5, अगेन ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.51, एंड देन हम अपना फाइनल आंसर कोड कर देंगे, c इक्वल्स टू माइनस 0.95, और
नाउ वी नीड टू कोड दिस टू वन सिग्निफिकेंट, तो हम लिख रहे हैं इसको, लेट्स राइट दिस एज 1.0 माइनस 1.0 प्लस माइनस 0.5। इसको एक सिग्निफिकेंट किया 0.5, और आंसर कहां तक दिया, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का आंसर दिया मैंने वहां तक जहां तक मेरी डेसिमल प्लेस आ रही थी फॉर माय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एनी प्रॉब्लम्स विद दीज टू फर्स्ट एग्जांपल्स? अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। नाउ दिस थिंग आपके पिछले साल वाले पेपर पे, एएस वाले पेपर में हमेशा यही आया करता था, ठीक है जी। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या है ये, है कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है जी, व्हेन यू गेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ना हो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्लस माइनस भी हो रहा है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तब ये रूल अप्लाई करता है। और ये रूल क्या था, ये रूल था कि आप अपनी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आई पुट डाउन सम क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है ए इंटू बी इंटू सी, एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन सी क्यूब्ड। मैंने आंसर्स कैलकुलेट करके पहले ही लिखे हुए। लेट्स गो ओवर, हम इनकी अनसर्टेनिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकलती थी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती थी जब भी ऐसा आ जाए सवाल, जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, आप क्या करते थे, आप कहते थे अच्छा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। किसी ने अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वाली याद करी हुई है तो वो भी मैं दिखा दूंगा जब हम पेपर्स कर रहे होंगे, लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट इज दिस। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए है तो आई होप एवरीवन अग्रीज के ये एक्स ऊपर जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेट। अच्छा, डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए वो अनसर्टेनिटी होगी जो ए में होगी, तो 0.01 इज डेल्टा ए। ए क्या था, ए जो था वो 2.05 था। बी क्या है हमारा, बी हमारा 0.5 अपॉन 3.0, सो डेल्टा बी इज 0.5, ये आ गया 3.0। डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी हमारे पास है 0.003 एंड 1.054, तो 0.003 एंड 1.054। एंड देन इवेंचुअली ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको x से मल्टीप्लाई कर लेना है। आप कैलकुलेट करके रख लो अलग से वैल्यू और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6.481 दैट शैल गिव मी माय डेल्टा x। तो व्हाट इज माय डेल्टा x कमिंग आउट टू बी, 1.13022। अच्छा थोड़ा सॉफ्ट है, 1.13042 लिखा हुआ है मेरे पास, बट आई एम गोइंग टू अज्यूम टीना ने सही कैलकुलेट किया है। अगर 42 आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो, 22 ही आ रहा है, ठीक है जी, तो मैंने गलत लिखा होगा, 22, ठीक है जी। ये आ गई हमारी डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा नाउ रूल क्या है, वन सिग्निफिकेंट ऑलवेज, तो दिस विल बी वन सिग्निफिकेंट, वन ही रह जाएगा ये। सो प्लस माइनस ये वन आ गया, और इसको कितना लिखोगे, इसको लिखोगे टू द डेसिमल प्लेस ऑफ द अनसर्टेनिटी। ये क्या है, दिस इज द यूनिट्स डेसिमल प्लेस, तो इसका भी यूनिट उठा के बस हमने इतना लिखा, एक्स जो है वो ये आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ यस वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, लेकिन रूल यही है आपका, क्योंकि आपको अकाउंट करना पड़ता है फॉर ऑल अनसर्टेनिटीज। तो 6 + -1 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन था विदाउट एनी पावर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं विद पावर्स। देखो इसमें अभी भी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या सिर्फ डिविजन ही है, अभी मैं प्लस माइनस इसमें नहीं लेके आया हूं, तो आई कैन स्टिल यूज दैट सेम अप्रोच। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए। बस अब डिफरेंस क्या है इस और उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये है कि जब ये आ जाता है किसी भी टर्म के ऊपर कोई ना कोई पावर आ जाती है, तो आप क्या करते हो, आप करते हो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि ये मुतबादिल इस बात की है कि अगर मैं ये लिखता कि ये ए इंटू बी अपॉन सी इंटू सी है, राइट, तो फिर मुझे ए की दो दफा डालनी पड़ती, सी की 3 दफा डालनी पड़ती, तो बेसिकली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फॉर कन्वीनियंस से। तो जो पावर होगी वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, सी डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस नहीं करेंगे हम उसके, हम अभी जो है वो डेल्टा सी अपॉन सी करके लिखेंगे। पावर उसके बाद 3 थी तो हमने 3 कर दिया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस आउट। तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है दिस शैल बी 0.01 अपॉन 2.05, डेल्टा बी आ रहा है 0.5 अपॉन 3.0, और डेल्टा सी क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1.0, सॉरी
0.003 upon 1.054 and this shall be multiplied by whatever our x was. तो x पहले से कैलकुलेट करके लिखा हुआ मैंने यहाँ पे 10.7673. So let's multiply that and let's see हमारे पास आंसर क्या आ रहा है. सॉरी डेल्टा x नहीं, just 1.99153. I'm going to write till there 1.11, sorry 1.991537. 1.991537. नाउ रूल क्या है? ओनली टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. वन सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा इसका? हाउ मच डू आई राइट डेल्टा एक्स टू वन सिग्निफिकेंट? हम इसको लिखेंगे 2. यस, और ए मन ने दूसरी वाली चीज भी दी है, ये 2 हो जाएगा. फाइनल आंसर एक्स का क्या हो जाएगा? ये 10 था. अब यूनिट्स प्लेस तक लिखेंगे बस 10 को, तो ये हो जाएगा बेसिकली 11. 10.777673 है ना. तो लेट्स राइट दिस एज 11 एंड देन प्लस माइनस 2. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अच्छा, अब चलते हैं आगे. अच्छा, ये थे सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले सवाल. एक और टाइप ऑफ सवाल आपके पास आ सकता है. डेल्टा 1/a आप हमें निकाल के दे दो. डेल्टा 1/a क्या है? ठीक है, मैंने 1/a कैलकुलेट करके इधर रख दिया. ठीक है. अब जी अनसर्टेनिटी कैसे लिखे आंसर में? अनसर्टेनिटी 11 कैसे? 11 इसलिए बिकॉज देखो प्रिंसिपल क्या था? 10.7673. अनसर्टेनिटी आई थी 2 यूनिट्स तक. 2 आई है, राइट? इट इज 2 विच इज इन द यूनिट्स प्लेस. ठीक है. तो हम आंसर भी, प्रिंसिपल भी कहां तक लिखेंगे? सिर्फ यूनिट्स प्लेस तक लिखेंगे. तो 10 जब देखोगे 10.7 था, 7 इसको राउंड ऑफ कर देगा, 11 बना देगा, तो 11 प्लस माइनस 2. ठीक है. अच्छा, आ जाते हैं अब इधर. डेल्टा 1/a, ये काफी दफा आएंगे ऐसे सवाल, तो इसको भी देख लेते हैं. इसको कैसे निकालोगे आप? इसको आप ऐसे निकालोगे भाई, अगर मैं ढूंढना चाह रहा हूं डेल्टा 1/a अपॉन 1/a. ठीक है. मतलब ऑब्वियसली अगर अगर सपोज करो मैं इसको डेल्टा 1/a नहीं बोलूं, जस्ट अभी अगर किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अगर हम बोले कि यार x जो था वो 1/a था, राइट? तो मैं ये बोलता कि डेल्टा x/x क्या था? वो डेल्टा a/a था, राइट? सो जब हम किसी चीज को रेसिप्रोकल भी कर देते हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी फिर उसी डिफाइनिंग क्वांटिटी से ही आएगी, उसी तरीके से आएगी. तो मुझे अगर डेल्टा 1/a अपॉन 1/a चाहिए, इफ आई वांट डेल्टा 1/a अपॉन 1/a, दैट विल बी डेल्टा a/a. उसी तरीके से आएगी. ठीक है. तो हमें क्या करना है? हमने सिर्फ डेल्टा a/a लेना है. डेल्टा a क्या था? डेल्टा a जो था वो था 0.01. तो 0.01 अपॉन 2.05. ये आंसर क्या आ रहा है? एंड इस आंसर को कैलकुलेट करने से पहले एक काम कर लेते हैं. लेट्स, एक तो ये, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. इसको ऐसे कर लेते हैं. लेट्स राइट डेल्टा 1/a इज इक्विवेलेंट टू 0.01, राइट, अपॉन 2.05 एंड देन इवेंचुअली हमने 1/a से भी मल्टीप्लाई करना है. सो दिस शैल बिकम 0.4878. व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग नाउ? आंसर आ रहा है कोई? 0.01 अपॉन 2.05 into 0.4878. 2.379 into 10 to the power minus 3. Okay, so I'm going to quote this as 0.0023795. ठीक है. मैं इतना लिख रहा हूं. हमने क्या करना है? हमने करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर. वन सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा ये? व्हाट विल दिस बिकम टू वन सिग्निफिकेंट? 0.002, राइट? एंड देन इवेंचुअली आंसर कहां तक लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे टिल दी थर्ड डेसिमल प्लेस, राइट? थर्ड डेसिमल प्लेस तक. सो दिस शैल बिकम 0.488 प्लस माइनस 0.002. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर 1/a. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ठीक है जी. ये जो है थोड़ा सा
एक्चुअली ना, ये तो थी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्रॉपर एएस वाले ही चीज थी, इसमें और कुछ हमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाते हैं कुछ नई चीजों पे जो आपके P5 में इंक्लूड हुई हैं, और वो सबसे पहले ऐसे सवाल हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों आ जाती हैं, राइट। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मेथड अलग होगा, ठीक है जी, हमारी थोड़ी सी वर्किंग अलग होगी, हमें थोड़े से अलग अंदाज से करना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो अप्रोच सिखा रहा हूं, ये हर क्वेश्चन में वैसे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो आपको अगर प्लस माइनस वाला भी इस तरह से करना हो आप कर सकते हो, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी इस तरह से करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पर हाँ, मुझे आसान लगती है कि वो पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं छोड़ो, वो ऐसे ही चलाओ। लेकिन अब जो नए सवाल आ जाए, तो हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो जिसमें आसानी इसी में हो कि आप ये वाला मेथड कर लो, तो हम अब ये वाला मेथड देखें। अच्छा, जब ऑपरेशंस ऐसे आ जाएं कि दोनों मिल गए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों मिल गए, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक्स मैक्स माइनस एक्स विल इक्वल टू डेल्टा एक्स। जो भी निकालनी है, जिसका भी डेल्टा एक्स निकालना है, उसकी हम निकालेंगे अपर बाउंड, अपर बाउंड में से हम उसकी नॉर्मल वैल्यू निकाल दें, राइट। तो सपोज करो एक वैल्यू थी 2 + -2। अब अगर मुझे इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है, अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? अगर मैं इसकी अपर बाउंड ले लूं 4, 2 में +2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, माइनस उसमें से उसकी प्रिंसिपल कर दूंगा तो वापस मैं आंसर ही नहीं पहुंच जाऊंगा, राइट। सो दिस इज द मेथड दैट विल डू। हम लेंगे मैक्सिमम वैल्यू उसकी, उसमें से हम उसकी नॉर्मल वैल्यू निकाल दिया करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ अनसर्टेनिटी बच के आ जाए। वी शैल बी डूइंग दैट, ठीक है। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन क्या है? x इक्वल्स टू 1/a+b। x इक्वल्स टू 1/a+b। मैंने पहले से कैलकुलेशन कर दिया 1/2.05 + 3। अब देखो इसमें डिवीजन भी है और इसमें एडिशन भी है, तो ये ऐसी तो होने से रहा। सो वील नाउ हैव टू गो फॉर द अप्रोच। क्या अप्रोच लगाएंगे? हम लगाएंगे कि डेल्टा x जो है वो होगा x मैक्स माइनस x, ठीक है जी। अच्छा, x मैक्स क्या है? x मैक्स कैसे निकलेगा इस केस में? अब आपको केस टू केस सोचना पड़ेगा, मैक्स कैसे निकलेगा इस वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा ना, 1 है, 1 इज बीइंग डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी। जब चीज, कोई भी चीज डिवाइड हो रही होती है, ठीक है जी, डिनोमिनेटर वो चीज है जो डिवाइड कर रही है, तो डिनोमिनेटर को जब मैं छोटा कर देता हूं बहुत ज्यादा, तब मेरी वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। व्हेन आई एम डिवाइडिंग 1 बाय a फॉर एग्जांपल 2, तो आंसर आएगा छोटा, इट कम्स आउट टू बी 0.5। लेकिन मैं जब 1 को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो यानी मतलब इस बात का कहो, जब डिनोमिनेटर में छोटी से छोटी चीज रखोगे तब आंसर बड़ा सा बड़ा आएगा। तो अगर मुझे x मैक्स चाहिए है, इफ आई वांट x मैक्स, तो मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा? मुझे a की भी मिनिमम रखनी पड़ेगी और मुझे b की भी मिनिमम रखनी पड़ेगी, और उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/a+b। सबको ये बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? अच्छा, तो अब 1/a मिनिमम, a मिनिमम कैसे आएगा? a मिनिमम आएगा 2.05 में से अगर मैं 0.01 निकाल दूं, राइट। a की मिनिमम वही होगी, तो वो क्या होगी? वो होगी 2.04, राइट। 2.05 में से 0.01 निकाल दो, 2.04 रह गया। b मिनिमम क्या है? 3 में से जब मैं 0.5 निकाल दूंगा तो वो आ जाएगा 2.5। लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू आउट। ये क्या आ रही है? ठीक है, लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस। एक तो the जुगाड़ मेथड इज एब्सोल्युटली किलिंग मी। इधर, व्हाट इज दिस मैक्सिमम वर्किंग आउट टू बी? 0.22 026। और अब अगर हमें डेल्टा एक्स चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 0.22026 माइनस 0.1980। तो सर मिनिमम वैल्यू क्यों ली? मिनिमम वैल्यू इसलिए ली बेटा क्योंकि देखो, क्योंकि ये 1 डिवाइड हो रहा था इन दोनों नंबर्स, राइट। तो अब देखो, जब मैं 1 को फॉर एग्जांपल 0.5 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आता है? 0.5 आता है। लेकिन अगर मैं 1 को 0.5 से डिवाइड करता हूं तो आंसर 2 आता है, राइट। ये आंसर बड़ा है, ये आंसर ऑब्वियसली 2 बड़ा है, राइट। 2 बड़ा कैसे आया? जब मैंने डिनोमिनेटर में छोटी चीज रखी। तो इफ आई वांट द मैक्सिमम ऑफ एक्स मैक्स, इफ आई वांट द मैक्सिमम ऑफ एक्स मैक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो चीजें, तो बिकॉज दीज आर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी चीज को मैक्सिमम करना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर में तुम्हें सबसे छोटी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी ताकि तुम्हारे पास पूरी आंसर सबसे बड़ी है, ठीक है। अच्छा, एमन कह रही है ये आंसर आ रहा है 0.0222। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस 22
0.00223, लेट्स राइट दिस। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? ओनली टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.02, और आपकी ये वाली वैल्यू टू द डेसिमल प्लेसेस, ये सेकेंड डेसिमल प्लेस है, इसको भी हम सेकेंड डेसिमल प्लेस तक कर देंगे। तो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक हम कैसे लिखेंगे आंसर? एनी आइडियाज? हाउ डू आई राइट दिस आंसर टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस ओनली? आई शैल राइट दिस एज 8 9 को राउंड ऑफ करेगा, 9 फिर 1 को भी राउंड ऑफ कर देगा, तो 0.20, राइट? 0.20, 0.20 प्लस माइनस 0.02। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो अनक्लियर? वी डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है? अच्छा, एक और अप्रोच भी सिखाता हूं विच इज गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेट फॉर स्पेसिफिकली दिस काइंड ऑफ सवाल, ठीक है? ये वाले सवाल की ऑल्टरनेट भी आपके लिए हो सकता है। भाई आप क्या करते, आप ये करते, आप ऑल्टरनेट ये करते कि आप लेते, यार मेरा डेल्टा ए प्लस बी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ढूंढते, यार मेरा पूरा डेल्टा ए प्लस बी क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज द डेल्टा ए प्लस बी, राइट? अगर मैं वो निकाल लूं, तो अब अगर मुझे जो है क्या करना पड़ता हो, तो हम मैक्स वैल्यू लेंगे। अगर a माइनस बी होता, अगर डिनोमिनेटर में a माइनस बी होता, ठीक है, तो आप क्या करते टीना? आप ये करते, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर की चाहिए, आपको डिनोमिनेटर की सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट? यू वांट द डिनोमिनेटर की सबसे मिनिमम वैल्यू, तो आप ये मैक्स लेते, सॉरी, आप ये मिनिमम लेते एंड ये मैक्स लेते, ठीक है? वो अगले पेज पे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाओ, क्योंकि इतने मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग कौन कौन सी चीजें जो है मैं समझाता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं हो रहा, ठीक है? सारे रूल्स बता रहा हूँ, थोड़ी देर को अपर बाउंड लेना होगा फिर। यस, यू हैव टू टेक अपर बाउंड। बेसिकली मेथड जो है, ये जो मेथड जो आया है, दिस इज कम थ्रू अपर बाउंड माइनस द प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल्स टू द डेल्टा, द अनसर्टेनिटी, दैट्स द कंप्लीट मेथड। सब अपर बाउंड ले, तो अपर बाउंड में से नॉर्मल वैल्यू निकालते हो, आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है? मैं रूल्स बता रहा हूँ, रूल समझा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगा कि माइनस प्लस में सोचने बैठना पड़ेगा कि यार ये सी मैक्स और ये सब चीजें कैसे किस तरह से होगा, कोई मिनिमम आ रही है, कोई मैक्सिमम आ रही है, बहुत ज्यादा वो नहीं आएगा। जहां तक इस बात की है, जैसे 1/a+b, 1/a+1/b, इस तरह से ये आती है, ठीक है जी? तो वो हम देखेंगे, वो हमारा जो है वो असल मकसद है। अच्छा, तो इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच क्या होती है? ऑल्टरनेट अप्रोच ये होती है कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दिस a प्लस बी एज टू डिफरेंट टर्म्स, ए अलग लूं बी अलग लूं, एक काम करते हैं, इनको पहले यूनिफाई कर देते हैं, इनका पहले से इनकी अलग अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, और फिर आगे चलते हैं कहानी। तो आई कुड हैव सेड, अच्छा मैं डेल्टा a प्लस बी ढूंढ लेता हूँ। जब सिर्फ सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन थी, तो क्या होता था? तब आप सिर्फ अनसर्टेनिटी ऐड कर देते, तो आपने 0.01 प्लस 0.5 कर दिया, आपने 0.01 प्लस 0.5 किया, आपके पास आंसर आ गया 0.51, ठीक है? अभी राउंड ऑफ नहीं कर रहा, वाई? बिकॉज मेरा फाइनल आंसर ये नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल्टा 1/a+b, राइट? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा x/x, विच इज बेसिकली डेल्टा 1/a+b अपॉन 1/a+b, ठीक है? तो डेल्टा x/x क्या हो जाता है? डेल्टा x/x हो जाता है, फिर अब देखो मैंने ये यूनिफाई करके एक ही टर्म बना लिया, तो आई कुड हैव सेड इट बिकम्स डेल्टा a+b अपॉन a+b, राइट? एंड यू नीड टू थिंक ऑफ इट एज अ सिंगल टर्म। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड ए और बी की अलग अलग अनसर्टेनिटीज डालता और सॉल्व करता, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को यूनिफाई कर लिया। यूनिफाई करके मैंने कहा ये एक ही टर्म बन गई, ए प्लस बी, लेट्स से ए प्लस बी इज वाई। तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, वाई की जगह डेल्टा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, आप राइट? इफ यू सॉल्व इट थ्रू दिस वे एज वेल, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। डेल्टा ए प्लस बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.51, आपने अभी कैलकुलेट किया। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा 3 प्लस 2.05, सो दैट बिकम्स 5.05। डेल्टा एक्स हम निकालने जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू थी 0.1980, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय ए, 0.1980, आंसर वही आ रहा है, 0.02 आ रहा है। आर वी गेटिंग 0.02 ओवर हियर? yes, so the uncertainty will also come out to be the same through this way as well, ठीक है? अब बात समझाने की ये है, बात समझाने की क्या है, बात समझाने की ये है कि यू कैन यूज आइदर मेथड, ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है जी? कुछ क्वेश्चंस में
एक्स मैक्स वाला इज गोइंग टू, लेकिन बात ये समझाने की क्लिक हो सकता है किसी को किसी और तरीके से करे, ठीक है, हो सकता है किसी को क्लिक कर जाए, अच्छा यार मैं इस तरह से बेवकूफी करने के बजाय मैं क्या करूं, मैं अगर इसको एक ही टर्म बना लूं और फिर एक ही टर्म बना के फिर मैं इस तरह से कर लूं, तो वो भी जायज है। अगर आप ये करना चाहो, अच्छा नहीं यार मैं ए और बी को अलग अलग करूं, तो वो भी जायज है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। एंड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसे हम टेबल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं अक्सर बेशतर कुछ डिफरेंट अप्रोच कहीं पे लगा रहा हूं, क्योंकि वो इस तरह से आसान हो जाता है, राइट। सो वील बी लुकिंग एट दैट कि हमारा सबसे आसान तरीका क्या होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, लेट्स हॉप ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले मैं क्या करवाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को कुछ रूल्स जरा प्रैक्टिस करवा दूं कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा ना, इफ यू वांट टू वर्क आउट अ मैक्स वैल्यू, ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड में मैक्सिमम वैल्यू निकलती किस तरह है, आपको उसी से कंसर्न होना है। मिनिमम अगर निकालनी होगी तो मैं बताता हूं कैसे निकलेगी। अच्छा, इफ आई वांट टू फाइंड आउट एक्स मैक्स इन द केस ऑफ ए प्लस बी, अब क्योंकि ए और बी ऐड हो रहे हैं तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे ए का भी मैक्स लेना पड़ेगा, बी का भी मैक्स लेना पड़ेगा, ताकि दोनों ऐड होके सबसे बड़ी मैक्सिमम ने, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब अगर मेरा हो जाता है x इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर x मैक्सिमम चाहिए तो मुझे a मैक्स लेना पड़ेगा और b बहुत छोटा लेना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू टेक a वेरी मैक्स एंड आई हैव टू टेक b वेरी स्मॉल, ताकि a और b जब सब्ट्रैक्ट हो तब भी वैल्यू मैक्सिमम ही आए, राइट। सो a प्लस बी, a भी मैक्स b भी मैक्स, a माइनस b, a बड़ा लेना पड़ेगा ताकि b हम जब छोटा निकाले उसमें से तो आंसर हमारा सबसे बड़ा ही आए, ठीक है। देन x इक्वल्स टू a इंटू बी, ए इंटू बी में अगेन ए बड़ा लो बी बड़ा लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बड़ी क्वांटिटी बनेगी, राइट। सो यू हैव टू टेक बोथ ऑफ देम एज मैक्सिमम। ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी में अब वही केस आ गया, वन को जब छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो अब इस केस में क्योंकि आई कैन चेंज ए एंड बी बोथ, तो अब मुझे क्या जरूरत है, मैं ए को वन लू, मैं ए को बहुत बड़ा भी ले सकता हूं, तो आई विल टेक ए एज मैक्सिमम, ठीक है जी। तो ए सपोज करो, ए जो था वो 10 प्लस माइनस 2 था, बी जो था वो था 3 प्लस माइनस 1, ठीक है जी। अब अगर मुझे ए अपॉन बी सॉल्व करना है तो मैं ए का मैक्स लूंगा, आई विल टेक ए एज 12 और बी का मैं मिनिमम लूंगा जो होगा 2, ताकि मेरे पास आंसर सबसे बड़े से बड़ा है, ठीक है। तो क्या सोचना है इसमें, क्या याद रखना है, बेसिकली अगर ये किसी को मतलब ऐसी लॉजिकली नहीं समझ में आती हैं चीजें, ठीक है, तो अगर वो याद करना चाहे तो याद भी कर सकता है। याद कैसे रखे, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मैक्स मैक्स, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाई बी, जो क्वांटिटी पहले आ रही है उसका मैक्सिमम लेना है, दूसरी क्वांटिटी का मिनिमम लेना है। दैट्स द मेन थिंग जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। रूल्स यही चार हैं, बाकी दो मैं आगे जाके समझाता हूँ, ठीक है। उनमें से बस ये फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, सिक्स वाला तो हमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग दिमाग में रखिए, ए प्लस बी, ए मैक्स बी मैक्स, ए माइनस बी, ए का मैक्सिमम बी का छोटा, ताकि मैं सब्ट्रैक्ट होके बड़ी वैल्यू ही आए। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए मैक्स बी मैक्स, डिवाइड हो रहे हैं ए बड़ा लो ताकि बी जब उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स निकालोगे तो बहुत सारे पार्ट्स आए, ठीक है। सो दीज आर द फोर रूल्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस, x इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। सवाल वो नहीं है, सवाल डिफरेंट है, वो दोनों पहले डिनोमिनेटर पे एडेड थे, अब ये दोनों अलग अलग है, ठीक है जी। तो पहले तो वो अप्रोच चल गई थी यूनिफाई कर लिया एक चीज में, पहले तो अप्रोच चल गई थी यूनिफाई कर लिया एक चीज में, फिर साथ में कर दिया, इसमें वो अप्रोच नहीं चलेगी, यू कांट यूनिफाई देम नाउ, क्योंकि अगर आप यूनिफाई करने जाओगे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा बी अपॉन ए बी प्लस ए अपॉन ए बी, और फिर ये बन जाएगा बी प्लस ए अपॉन ए बी। इसमें यूनिफाई क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आई विल रादर रिजॉर्ट टू दिस एज बीइंग सेपरेट टर्म्स। सेपरेट टर्म्स कैसे करेंगे सॉल्व, मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी ऑलरेडी, अब हमें क्या निकालना है, हमने एक्स मैक्स निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सॉरी, हमें डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एक्स मैक्स माइनस दी प्रिंसिपल ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स मैक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे ए का भी मिनिमम लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक ए का मिनिमम। बी भी डिवीजन में है तो मैं बी का भी क्या लूंगा, मिनिमम लूंगा। वंस अगेन वन को जब छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़े से बड़ा आएगा, सो आई टेक दिस, ये आ जाएगा मेरा एक्स मैक्स। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 अपॉन ए मिनिमम, ए क्या था, ए था 2.05 प्लस माइनस 0.01, तो दिस बिकम्स 2.04। बी मिनिमम क्या था, बी मिनिमम जो था वो 3 प्लस माइनस 0.5 था, तो 3 में से 0.5 निकाल देंगे 2.5 आ जाएगा। व्हाट इज दिस आंसर कमिंग आउट टू बी 0.8902, आई एम गोइंग टू पुट दिस एज 0.8902, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं डेल्टा एक्स निकालने पे,
डेल्टा एक्स कैसे आएगा, वो आएगा 0.8902, सब्ट्रैक्ट दैट 0.8211, उसमें से निकाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक आ रही। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट ओवर हियर? 0.0691, राइट, ये आ रही है। अब कैसे राउंड ऑफ करेंगे? अनसर्टेन टू ऑलवेज वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो जाएगी 0.07, और हमारी जो प्रिंसिपल होगी 0.8211 वो हम देंगे टू द डेसिमल प्लेस। दिस इज द सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो हम इसको आंसर लिखेंगे ओनली 0.82। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा x। दिस इज आवर फाइनल। ठीक है नाउ, ये जो रूल सिखाया है ये मोस्टली आपको जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ आ जाएगा, मोस्टली इन्हीं में काम आएगा, जब रेसिप्रोकल वे में होंगी चीजें। ठीक है, 1/a+ भी लिखा हुआ है, 1/a+ 1/b लिखा हुआ है, इसी में काम आएगा। ये वाला सवाल अनलाइकली है ये आ जाए कि बहुत सारी चीजें उनमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है, लेकिन फॉर प्रैक्टिस ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, ज्यादातर क्या आएगा? ज्यादातर इसी तरीके से लगाने को आएगा ये वाला, या तो इस तरह से लिखा होगा या तो इस तरीके से लिखा होगा, राइट। बट समटाइम्स क्या बिल्कुल नेग्लिजिबली ये आएगा, ये सिर्फ फॉर प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए वही। ठीक है, तो एक्स क्या लिखा हुआ है मैंने? एक्स लिखा हुआ है C-A/B। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स उसी तरीके से निकलेगा, क्योंकि इसमें डिवीजन भी है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, सब कुछ हो रहा है, तो आई विल यूज एक्स मैक्स माइनस एक्स। ठीक है, एक्स मैक्स देख लेते हैं, एक्स मैक्स कैसे आएगा। एक्स मैक्स अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो देखो, ये वो a-b वाली केस है, a में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। b समझो ये पूरी चीज है, ये पूरी चीज a है, तो कौन सा लगेगा? इसमें हमें c मैक्स लेना पड़ेगा। we'll have to take this one as max and this one as minimum। अब इसका देखेंगे, इसका मिनिमम कैसे आएगा। इसका मिनिमम आएगा थ्रू टेकिंग a एज मिनिमम, ऊपर वाली चीज को मिनिमम लोगे और नीचे वाली चीज को मैक्सिमम लोगे, राइट। सो जब डिवाइड कर रहे हो, जब किसी चीज को मिनिमम लेना है तो आप ऊपर वाली चीज को मिनिमम कर दोगे और नीचे वाली चीज को मैक्सिमम कर दोगे। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस से क्या है, अगर ये एक्स मैक्स वाले फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको एक्स मिनिमम वाले फॉर्मूलाज चाहिए तो मैक्स की जगह जहां जहां मैक्स आ रहा है उसको मिनिमम कर दो, जहां जहां मिनिमम आ रहा है उसको मैक्स कर दो। तो एक्स मिनिमम ए मिनिमम प्लस बी मिनिमम, एक्स मिनिमम ए मिनिमम माइनस बी मैक्स, एक्स मिनिमम ए मिनिमम इंटू बी मिनिमम, एक्स मिनिमम ए मिनिमम डिवाइड बाय बी मैक्स, और इस तरह से करके। ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल हाईली अनलाइकली, इतना मुश्किल सवाल नहीं आएगा। जहां तक इन दोनों पहले दो सवालों की बात थी वो आ सकते हैं, और वो आए भी हैं बहुत सारे, अभी हम करेंगे भी। सो ये आ गया। नाउ लेट्स टेक सी मैक्स। तो सी में क्या की? सी में 0.003 थी, सो सी मैक्स इज गोइंग टू बी 1.057 माइनस ए मिनिमम, दैट विल बी 2.04 डिवाइडेड बाय बी मैक्स। बी मैक्स इज 3.5, so let's divide by a 3.5. What is the value that we are getting? 0.4741. I'm going to take that as that 0.4741, and then finally ये था x max। तो अब अगर मुझे डेल्टा x चाहिए हो, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 0.4741 सब्ट्रैक्ट उसमें से 0.37 0667। What's the answer coming out to be? 0.10, I'm going to take that as 0.130134। Let's just take that as that। ठीक है, x जो है वो क्या आ गया? फिर x आ गया प्रिंसिपल इसकी, ये हम इसको सबसे पहले तो वन सिग्निफिकेंट फिगर, दिस शैल बी 0.1, इसको कर देंगे हम टू द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द अनसर्टेनिटी, सो दिस बिकम्स 0.4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, स्टिल हाईली अनलाइकली इतना मुश्किल सवाल आ जाए। हाँ, इससे पहले जो मैंने आपको दो करवाए हैं 1 और 2, ये आते हैं, दीज आर समथिंग आर गोइंग टू कम, इनको ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, नाउ whenever you can't apply fractional uncertainty, whenever you can't add the uncertainties अपनी मर्जी से, तब छोड़ के ये x max x minimum वाला करना पड़ेगा। तो सेम फॉर द लॉग्स, अगर लॉग आ जाए किसी भी चीज में, ठीक है, मैंने आपको दिया हुआ है a जो है वो 5 and 12 प्लस 2 प्लस माइनस 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे डेल्टा x बता दो, अगर x जो है वो LGA है, तो इसमें भी कैसे निकलेगा? इसमें भी उसी तरीके से निकलेगा कि आपको लेना पड़ेगा x max माइनस x। अब इस केस में x मैक्स कैसे होगा? LG के अंदर का उसको मैक्स करना है तो a को भी मैक्स लेना पड़ेगा, राइट, और फिर उसमें से LGA निकालना पड़ेगा। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, निकाल लेते हैं। LG 514, राइट,
512 plus 2, 514, LG 512. What is this answer coming out to be? I hope यही आ रहा हो log. यस ओके. अब क्या करेंगे, वन सिग्निफिकेंट फिगर इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.002. एंड फाइनली इसको भी हम टू द डेसिमल प्लेस लिखेंगे. दिस इज 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने सही लिखा हुआ पहले से 2.709. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ऑन टू दिस क्वेश्चन, x इक्वल्स टू ln 1 अपॉन a. ln 1 ओवर 512 मैंने आपको पहले से निकाल के दे दिया है. अब ये 1 ओवर a देख लेते हैं वो कैसे आएगा. सो वंस अगेन, बिकॉज ये लॉग वाली केस आ गई है, तो इसमें भी x मैक्स माइनस x, इसमें ln 1 अपॉन, अब मुझे अंदर जो लेना है वो मैक्सिमम लेना है. आई वॉन्ट टू टेक द मैक्सिमम ऑफ दिस सो दैट आई गेट द मैक्सिमम ऑफ ln. राइट. देखो a दोबारा से डिनोमिनेटर में चला गया है. जब भी डिवीजन चला गया है, डिनोमिनेटर को मिनिमम लोगे तो a मिनिमम माइनस ln 1 अपॉन a. ये जो a मिनिमम किया है, इससे आंसर मेरा मैक्स आएगा. ठीक है. सो अब लेट्स सॉल्व दिस. दिस बिकम्स ln 1 अपॉन 510 माइनस ln 512. Sorry, 1 upon 512. So what are we getting as our answer? 3.9138 into the power minus 3. So I believe this shall be 0.0039318. 39138. ठीक है. एंड लेट्स जो है कोट आवर फाइनल आंसर. अच्छा, अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू राइट दिस टू ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 2 3, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 0.004 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. एंड देन दिस शैल बी 1 2 3 थर्ड डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी थर्ड डेसिमल प्लेस लिखेंगे, यानी 6.238 लिख के आएंगे. 6.238 प्लस माइनस 0.004, ये है हमारे x की वैल्यू. एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? ये मैंने जहां तक मुझे आप लोगों से डिस्कशन करनी थी रिगार्डिंग दी अनसर्टेनिटीज, ये हो गई है हमारी कंप्लीट. ठीक है जी. तो रूल्स क्या क्या हैं? एक प्लस माइनस वाला है, सिंपली ऐड कर दो. ठीक है जी. यू सिंपली ऐड द अनसर्टेनिटीज. ठीक है जी. जब प्लस माइनस है, जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है इन्वॉल्व, जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इन्वॉल्व जाए और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो, तो आप क्या करोगे, तब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज पे चले जाओ. ठीक है. जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आ जाए, यानी रेसिप्रोकल वाली केस मोस्टली आती है इसमें, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो x के फाइनल आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा. मैंने लिखा नहीं नेगेटिव, डिड आई नॉट राइट नेगेटिव? एक सेकेंड, आई फॉरगॉट दैट नेगेटिव. यस, नेगेटिव आएगा, आएगा आएगा, डोंट वरी, नेगेटिव आएगा. ठीक है. अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ साथ आ जाए, तब आप x max इक्वल्स टू x max माइनस x विल इक्वल टू डेल्टा x वाली अप्रोच लगाओगे. जब LG वाली केस आ जाए, तब भी यही करोगे. ठीक है. तब भी यही करोगे, x max माइनस x विल इक्वल टू डेल्टा x. ठीक है. दीज आर दी 3 रूल्स दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोइंग. अब हम कुछ टेबल्स देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ टेबल्स पे. देखो, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन और पहले अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, फिर प्रिंसिपल निकालो, फिर प्रिंसिपल, फिर अनसर्टेनिटी को वन सिग्निफिकेंट करो, प्रिंसिपल को फिर वन उस डेसिमल प्लेसेस तक करो. ये करने के बजाय यू फॉलो द रूल्स फॉर, जो मैंने राउंडिंग ऑफ सिखाई है पहले, फॉर द प्रिंसिपल्स लिखने के लिए, और जो मैंने जो अनसर्टेनिटी के रूल सिखाए वो आप फिर इस तरह से सॉल्व कर लो. ठीक है. मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात का ये है कि अभी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये टी निकाला. ठीक है. अब टी जो है वो इसमें आ रहा है थ्रू वॉट एवर ऑपरेशन. सपोज करो वो टी आता है यहाँ पे 0.8. ठीक है. इट कम्स आउट टू बी 0.8 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अब आपने बजाय इसके कि आप इसकी पहले अनसर्टेनिटी निकालो, अच्छा ये अनसर्टेनिटी आ रही है 0.00567, और फिर उसको राउंड ऑफ करो, अच्छा 0.006 आ गई है प्लस माइनस, अब इसको भी 0.800, 1 2 3 1 2 3, ये इस तरह से लिखो. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, द बेटर अप्रोच विल बी कि आप बगैर सोचे समझे सबसे पहले तो जो मैंने आपको राउंडिंग ऑफ के रूल सिखाए फॉर द वैल्यूज, वो आप लगा लो. ठीक है. तो जो मैंने आपको दिख सिखाया है कि अगर ये 0.8 आ रहा है, ठीक है, अब देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर 0.80 लिख के आ. ठीक है. ये हो गया हमारा. देन बाद में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके और उसके साथ लिख दोगे, उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर करके. आंसर्स हमेशा मैचअप करेंगे, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. सीआई का एग्जाम बोर्ड में ऐसे कोई सवाल दिया ही नहीं. ठीक है, जिसमें आपको
और थोड़ी और परेशानी होगी, थोड़ी और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो रूल क्या होगा, रूल ये होगा, वेन एवर यू कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल्स फॉलो द मेथड जो मैंने आपको इससे कल सिखाया था। और जब अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर रहे हो तो सारे फॉर्मूला इधर लिखे हुए, ठीक है। अनसर्टेनिटी को 1 सेकंड में करके और आंसर लिख के आ जाओगे, मैचिंग अप हो जाएगी, उसकी फिक्र नहीं करनी है आपने, ठीक है।